हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में वैसे तो 80 के दशक में कई हीरो आए और गए, लेकिन एक हीरो से ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम कोई नहीं था। नाम था आदित्य पंचोली। 6 फीट 1 इंच लंबा गोरा चिट्टा हीरो, जिसको उस दौर के दर्शक खूब पसंद किया करते। इकलौता अभिनेता जो किसी फिल्म में मुख्य हीरो का दोस्त भी बनकर आता तो पूरी फिल्म में हीरो पर ही भारी पड़ जाता। 80 और 90 के दौर का वो एक्टर जिसके निगेटिव किरदार भी ऐसे होते कि लोग उसी से प्यार करने लग जाते। चेहरा इतना आकर्षक कि हीरोइनें तक उसकी खूबसूरती के आगे फीकी पड़ जाया करती। 80 और 90 की एक से एक हिट फिल्म में नजर आने वाला हीरो। मगर फिर अचानक क्या हुआ था आदित्य पंचोली के साथ, जिसके आगे संजय दत्त, अनिल कपूर से लेकर उस जमाने के बड़े बड़े स्टार पानी भरा करते थे, वो अचानक कैसे बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है आदित्य पंचोली का पूरा करियर कौन सी साजिश खा गई? चलिए हम आपको आदित्य के बॉलीवुड में आने से लेकर वो साजिशें बताते हैं जो इनका पूरा करियर ही ले डूबी। ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। 80 के बॉलीवुड में टॉप स्टार का रुतबा रखने वाले आदित्य पंचोली बंबई में ही 12 सितंबर 1965 को पैदा हुए थे। पिता थे राजन पंचोली और मां अरुणा। हैरानी की बात है कि दोनों फिल्म लाइन से जुड़े थे और चाहते थे कि इनका बेटा निर्मल भी बॉलीवुड में आए। जी हां, आदित्य पंचोली का असली नाम तो निर्मल हुआ करता था। वो तो फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर आदित्य रख लिया था। मगर क्या आपको पता है आदित्य तो कभी बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहते थे। वो तो बॉम्बे के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ते थे और नेवी में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। मगर किस्मत देखिए कैसे रंग दिखाती है, आदित्य को खींच लाई अभिनय की दुनिया में। कैसे, आइए वो दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हुआ ये कि आदित्य बचपन से ही बेहद खूबसूरत हुआ करते। जैसे जैसे जवान हो रहे थे खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। इतने हैंडसम कि जहां से गुजर जाते लोग पलट पलट कर देखा करते। घटना उस समय की है जब वो 19-20 साल के थे। एक दिन किसी काम से ट्रेन में सफर कर रहे थे। इत्तेफाक से उसी ट्रेन में एक फिल्म मेकर भी यात्रा कर रहा था। आदित्य की कदकाठी रंग रूप पर नजर पड़ी तो फिर इतना प्रभावित हो गया कि पास जाकर पूछ बैठा, तुम एक्टिंग करना चाहोगे? आदित्य ने भी बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। बस उस फिल्म मेकर ने एक टेली फिल्म में इनको छोटा सा रोल दिलवा दिया। किरदार भले छोटा था मगर इसी दौरान इनकी किस्मत खुल गई। 1985 के आसपास की बात है। हुआ ये कि मशहूर स्टारडस्ट मैगजीन के मालिक नारी हिबा टेलीफिल्म्स बनाने जा रहे थे। किस्मत से उनकी नजर आदित्य पर पड़ गई तो उनको ऑडिशन के लिए बुला लिया। लीड हीरो की तलाश थी मगर आदित्य पंचोली को न एक्टिंग आती थी न डांस। फिर भी वो इतने पसंद आ गए कि बिना सोचे समझे उनको लीड रोल दे दिया। 1985 में टेलीफिल्म शहादत से शुरुआत की तो फिर टेलीफिल्म्स की बरसात होने लगी। मरियम की बेटी, अफसर की साली, कलंक का टीका, सोने का पिंजरा से लेकर स्याही। थोड़ा नाम हुआ तो बॉलीवुड का रास्ता भी खुल गया। हुआ ये कि मशहूर डायरेक्टर बप्पी सोनी महेश आनंद के साथ एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको महेश की टक्कर का एक और अभिनेता चाहिए था। आदित्य पंचोली ऑडिशन देने पहुंचे तो जैसे लगा कि बप्पी उनका ही इंतजार कर रहे थे। फिल्म में दूसरा लीड रोल आदित्य को मिल गया। 1986 में फिल्म आई सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। इसी फिल्म के बाद हैंडसम आदित्य पंचोली पर नजर पड़ी शानदार अभिनेता फिरोज खान की। साल था 1987। विनोद खन्ना की दोबारा हिंदी सिनेमा में वापसी हो चुकी थी। फिरोज खान ने ही उनको रीलॉन्च किया था। फिरोज को आदित्य इतने भा गए कि फिल्म में उनको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल दे डाला। 1988 में फिल्म आई दयावान, सुपर डुपर हिट। विनोद खन्ना के दामाद पुलिस ऑफिसर के किरदार में आदित्य ने धमाल मचा दिया। ऐसा धमाल कि अब तो दनादन फिल्म में मिलने लगी।
मशहूर प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया तो अपनी फिल्म कब तक चुप रहूंगी में मेन हीरो का ऑफर लेकर उनके पास आ गए। इसी साल 1988 में लीड हीरो बनकर संगीता बिजलानी के साथ कातिल फिल्म मिल गई। 1989 में मीनाक्षी शेषाद्री के साथ मोहब्बत का पैगाम फिल्म आ गई। वहीं इनकी महासंग्राम फिल्म ने भी इसी साल धूम मचाई। मगर जिस फिल्म ने उनको बॉलीवुड का टॉप हीरो बना दिया वो तो अभी आई ही नहीं थी। 1990 के आसपास की बात है। महेश भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उनकी कहानी में संजय दत्त लीड रोल के लिए एकदम फिट बैठ रहे थे। महेश संजय के पास फिल्म लेकर पहुंचे, लेकिन पता नहीं क्यों संजय दत्त ने रोल ठुकरा दिया। अब महेश के मन में दूसरा नाम आया, आदित्य पंचोली का। आदित्य को जैसे ही ये रोल ऑफर हुआ उन्होंने फौरन हाँ कर दी। 1991 में फिल्म आई साथी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर डाला। सारे गाने हिट, एक्टिंग बेजोड़, कहानी शानदार और आदित्य पंचोली को उस फिल्म ने बॉलीवुड का बड़ा स्टार बना दिया। अब तो खूब फिल्में मिलने लगी। कहते हैं उस समय आदित्य के पास 80 फिल्मों के ऑफर आए थे। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक क्या हुआ कि आदित्य पंचोली का करियर एकदम धड़ाम हो गया। क्या आपको पता है कैसे उनके खिलाफ हुई साजिश ने उनका पूरा करियर तबाह कर डाला? चलिए हम बताते हैं। साजिश 1986-87 से शुरू हुई। एन चंद्रा एक शानदार फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने आदित्य पंचोली को अपना लीड हीरो बनाने की सोची। उनको स्क्रिप्ट सुनाई तो आदित्य इतने खुश हो गए कि उन्होंने हाथों हाथ फिल्म साइन कर ली। इतनी बड़ी फिल्म मिली थी, उनको लगा कि अब वो स्टार बनने वाले हैं। मगर अचानक पता लगा कि उनको फिल्म से हटाकर अनिल कपूर को लीड रोल दे दिया गया। बाद में सच सामने आया कि बोनी कपूर ने एन चंद्रा पर दबाव डालकर उनको फिल्म से निकलवाया और अपने भाई अनिल कपूर को लीड हीरो बना दिया था। वो फिल्म 1988 में आई, नाम था तेजाब। इसी फिल्म से अनिल कपूर रातों रात बड़े स्टार बन गए थे। काश आदित्य के खिलाफ साजिश न हुई होती तो यह फिल्म उनको 80s का सबसे बड़ा स्टार बना सकती थी। खैर, साथी के बाद उनका करियर उछाल मार रहा था, मगर अचानक फिर उनके साथ एक और बड़ी साजिश कर दी गई। 1993 के आसपास की बात है। उनको सुभाष घई ने अपनी बड़े बैनर की फिल्म में दमदार रोल दिया। उनको जैकी श्रॉफ और शाहरुख के साथ लीड रोल मिला था। सब कुछ फाइनल हो गया था, मगर बोनी कपूर ने एक बार फिर उनको इस फिल्म से निकलवाकर अनिल कपूर को सेट करवा दिया। फिल्म 1995 में आई, सुपरहिट त्रिमूर्ति। इस फिल्म ने तीनों स्टार्स के करियर को नई उड़ान दे दी थी। हालांकि इस बार आदित्य ये साजिश सहन नहीं कर सके और उन्होंने बोनी कपूर को फोन करके बहुत बुरा भला कहा था, जिसके बाद दोनों की दुश्मनी आज तक दूर नहीं हुई। साजिशों की वजह से आदित्य का करियर डोल ही रहा था कि अचानक एक और बड़ी साजिश हो गई, जिसने इनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक दिन अचानक खबर आई कि आदित्य पंचोली ने एक मशहूर हीरोइन की नौकरानी का रेप कर दिया है। खबर फैलते ही पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। वो खबर इनकी महिला मित्र पूजा बेदी ने फैलाई थी, जिनका उसी समय रिश्ता टूटा था। आदित्य के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज हो गया। रेप का केस दर्ज होते ही फिल्म मेकर्स ने इनको अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया। एक के बाद एक इनको मिले प्रोजेक्ट खत्म हो गए। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब आदित्य के साथ काम करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। सारी फिल्मों के ऑफर अचानक गायब हो गए और आदित्य पंचोली का करियर एकदम से धड़ाम हो गया। हालांकि जब केस की जांच हुई तो पता लगा कि उन्होंने नौकरानी का रेप नहीं किया था, बल्कि दोनों के बीच रिश्ता आपसी सहमति से बना था। केस तो रफा दफा हो गया, लेकिन आदित्य का करियर फिर दोबारा कभी उबर न सका और बॉलीवुड का सबसे हैंडसम एक्टर बर्बाद हो गया। वैसे आदित्य इन दिनों अपनी पत्नी जरीना वहाब और बेटे सूरज पंचोली के साथ मुंबई में ही रहते हैं। आज भी किसी न किसी फिल्म में छोटे मोटे किरदारों में नजर आते हैं।
काश उनके खिलाफ साजिशें न हुई होती तो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो का करियर ऐसे न डूबता। दोस्तों, क्या आपको 80s के सबसे खूबसूरत हीरो आदित्य पंचोली याद हैं? अगर हाँ तो उनकी कौन सी फिल्म या रोल आपको सबसे अच्छा लगा था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।